फ्रेंड्स, तो हम केमिकल काइनेटिक्स के CSIR नेट केमिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। सो द क्वेश्चन इज रिएक्शन बिटवीन A and B इज कैरिड आउट फॉर डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड द करस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ टाइम्स आर मेजर्ड। द डेटा लिस्टेड इन द टेबल एंड हमें पता करना है द रेट कैन बी प्रेजेंटेड एज। तो हमें रेट लॉ कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं ये पता करना है। और हमें क्या दे रखा है, हाफ लाइफ दे रखी है। तो रिएक्शन है कुछ A प्लस B गिविंग सम प्रोडक्ट कुछ भी है, और K इसका रेट कांस्टेंट है। तो A0 इज़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टाइम 0 पे जो A0 की कॉन्सेंट्रेशन है, A की कॉन्सेंट्रेशन इज़ A0 और टाइम 0 पे B की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, B0 है। ओके और इनके T हाफ दे रखा है और हमें रेट लॉ क्या हो सकता है ये पता करना है। तो हम T हाफ के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि जो ज़ीरोथ ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए T हाफ क्या होता है, रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 डिवाइडेड बाय 2K ये होता है। मतलब ज़ीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ जो है वो प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ क्या होता है, 0.693/K, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में T हाफ जो है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे किसी भी तरह डिपेंड ही नहीं करता है। ओके और जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए T हाफ क्या होता है, 1/A0K, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में T हाफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। तो हमारे पास ये तीन इंफॉर्मेशन है ना। यहाँ पे A की पावर क्या क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। यहाँ पे कुछ कहीं पे B की पावर है ही नहीं, मतलब 0 है। यहाँ पे कहीं पे 2 है, तो 1, 0 और 2 यही तीन केस बन सकता है यहाँ पे। तो इन तीनों केस के बारे में हमें डिपेंडेंसी पता है कि T हाफ कैसे डिपेंड करता है A0 पर। ओके तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन है उसमें कौन सी कंडीशन इन तीनों में से सेटिस्फाई हो रही है। तो हम उस अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि उसके रिस्पेक्ट में ज़ीरोथ ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है। ओके तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं बी के रिस्पेक्ट में। ओके तो हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री। तो फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री अगर हम देखें तो A0 की कॉन्सेंट्रेशन दोनों में सेम है, 500 माइक्रोमोलार। ओके और B0 की कंडीशन क्या है, 10 and 20, यानी कि 1 से अगर 2 में जाएं तो A0 तो सिमिलर है बट B0 क्या हो गया है, 10 से 20 यानी डबल हो गया है। यहाँ से यहाँ जाने पे B की जो कंसंट्रेशन है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो क्या हो गई है, 2 टाइम्स हो गई है। और अगर हम यहाँ देखें तो T हाफ क्या हो गया है, उतना का उतना ही है। तो A0 की कंसंट्रेशन सेम है, B0 की कंसंट्रेशन डबल कर दी है, बट T हाफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, T हाफ 60 का 60 ही है। इसका मतलब क्या है कि B0 की कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स डबल करने पर T हाफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या है कि वो B0 के रिस्पेक्ट में रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में T हाफ उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, T हाफ चेंज नहीं होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर। तो इससे हमें ये पता चलता है 1 and 2 एंट्री से ये हम कह सकते हैं कि B0 को जब डबल किया T हाफ चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब जो रिएक्शन है उसमें K तो यहाँ पे रहेगा, A का अभी हमें पता नहीं है, बट B की पावर क्या होगी, 1 होगी। B के रिस्पेक्ट में रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, इतना हमें पता चला यहाँ से। ओके तो B के लिए सॉल्व हो गया। तो हम कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि उसमें B की पावर 0 है, अगर कोई नहीं है तो 0 है। और फोर्थ ऑप्शन कर सकते हैं, उसमें B² है लेकिन B क्या होना चाहिए, 1। तो अभी 1 या थर्ड में से कोई भी आंसर सही हो सकता है। तो अभी हम सॉल्व करते हैं किसके लिए, A के लिए। ओके B तो सॉल्व हो गया, अभी A के लिए सॉल्व करता है। चलो अभी A के लिए हम एंट्री कौन सी देखेंगे, थर्ड एंड फोर्थ, जहाँ पे A को चेंज किया जा रहा है। तो थर्ड और फोर्थ में अगर हम ध्यान से देखें तो B0 की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही है, A0 की कॉन्सेंट्रेशन पहले 10 थी फिर 20 कर दी। मतलब क्या कर दी, A0 की कॉन्सेंट्रेशन
डबल कर दी, 10 से 20 कर दी, और ए नॉट की कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर टी हाफ में क्या फ़र्क पड़ा, टी हाफ आधा हो गया, 60 से 30 हो गया। मतलब जब बी को डबल कर रहे हैं तो टी हाफ आधा हो रहा है, मतलब रिवर्स हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस केस में होता है, सेकेंड ऑर्डर में, है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब ए नॉट की कॉन्सेंट्रेशन डबल की जा रही है तो बी नॉट जो है जो टी हाफ जो है वो आधा हो जा रहा है। इसका मतलब जो रिएक्शन जो है वो ए नॉट के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, क्योंकि टी हाफ यहाँ पे ए नॉट की कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ए नॉट के रिस्पेक्ट में ये काइनेटिक्स कौन सी है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप ए नॉट और बी नॉट, या फिर यहाँ पे एक तीसरा भी हो सकता था, सी नॉट भी हो सकता था, और आपको टी हाफ की वैल्यूज़ दे रखी है और आपको पता करना है कि कौन सा रेट लॉ हो सकता है, कैसी काइनेटिक्स हो सकती है। तो आप सिंपली इन जो ये हमारी डिपेंडेंसी इक्वेशंस हैं, डिपेंडेंसी लॉ जो है जीरो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर का भी अप्लाई कर सकते हो अगर थर्ड ऑर्डर दिया हुआ है तो ऐसे करके आपको पता करना है और ऐसे करके आप उसका रेट लॉ निकाल सकते हो। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन पे है। तो फॉर अ सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव रिएक्शन ए गोइंग टू आई एंड आई कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट जिसके करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट K1 K2 है, द कंसंट्रेशन ऑफ आई वुड बी बाय स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। तो हमें आई की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन से। तो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन से हम क्या बताते हैं कि जो आई जो है, जो एक इंटरमीडिएट है, उसके बनने का रेट, उसके फॉर्म होने का रेट, फॉर्मेशन रेट, और उसकी कंज्यूमिंग रेट जो है वो इक्वल होता है, ऐसे हम कहते हैं। तो यहाँ से हम कहते हैं कि आई के फॉर्मेशन का रेट जो है, आई का फॉर्मेशन रेट जो है वो इक्वल होता है आई के कंज्यूम होने के रेट के, जिस रेट से आई कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे आई के फॉर्मेशन का रेट क्या है, आई किस रेट से बन रहा है, तो इसका फॉर्मेशन रेट लिखते हैं पहले। तो आई के फॉर्मेशन रेट क्या है इसका, K1 A, है ना, रेट कांस्टेंट और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विच इज़ A। और आई कंज्यूम का रेट क्या है इसका, या फिर इसके डिसअपेयर होने का रेट भी कह सकते हैं। तो इस स्टेप में अभी आई क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो इसमें आई के कंज्यूम होने का रेट क्या है, K2 I। ओके, अब ये दोनों इक्वल होता है, तो K1 A बराबर K2 I। अब हमें पूछा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई वुड बी, तो आई की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, K1 डिवाइड बाई K2 A। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है, फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जहाँ पे हम आई की कॉन्सेंट्रेशन बता पा रहे हैं कि K1 डिवाइड बाई K2 A जो है वो आई की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए 2 क्वेश्चन ही, आई होप आपको समझ आए होंगे कि स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन एंड ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे टी हाफ की हेल्प से रिएक्शन काइनेटिक्स बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।